दोस्तों पिछले जो क्वेश्चन किए वही सेम ट्रिक आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है दोस्तों। तो वही सेम ट्रिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं हम 10 जून को, यहाँ 10 तारीख को लिख लेते हैं। जो तारीख दे रखी होती है उसमें उसको लिख लेते हैं। तो 10 तारीख है, हमने 10 लिख लिया। महीना कौन सा चल रहा है दोस्तों? जून। तो देखिए यहाँ पर जून का कोड क्या है दोस्तों? जून का कोड यहाँ पर 3 है दोस्तों। ये सब कोड आपको याद करना पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही ट्रिक या मतलब कि अप्लाई करना है, तभी आप अपना टाइम बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जून महीने का कोड क्या है? यहाँ पर जून महीने का कोड क्या है? 3। तो हम दोस्तों जून का जो कोड है वो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था दोस्तों, जो दहाई तक की जो ईयर दे रखी होती है दोस्तों, उसके दहाई तक के अंकों को हम यहाँ पर ऐड करते हैं, मतलब ऐड करते चलते हैं। 3। तो अब शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों? यहाँ पर 3 बच रहा है। 3 यहाँ पर शेष बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 किसका कोड है? यहाँ पर 3 किसका कोड है दोस्तों? बुधवार का। तो हम कह सकते हैं, मतलब कि अभीष्ट आंसर है दोस्तों, ये कहना मैना नहीं है कुछ, मतलब कि ये अभीष्ट आंसर है बुधवार। 10 जून 1987 को क्या था? बुधवार। कहने का क्या मतलब है? अभीष्ट आंसर आ रहा है बुधवार। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार केवट आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे कैलेंडर। दोस्तों आप जानते हैं कैलेंडर के द्वारा हम किसी मतलब दिन की जानकारी प्राप्त करते हैं, सप्ताह की जानकारी प्राप्त करते हैं और माह की जानकारी प्राप्त करते हैं, या किसी दिन तारीख की, इन सब की जानकारी हम कैलेंडर के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसा कि दोस्तों यदि हम देखें कैलेंडर के हिसाब से समय मापन की जो सबसे छोटी इकाई है वो है दिन। आप जानते हैं दोस्तों दिनों की संख्या 7 होती है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसी प्रकार ये जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन मिलकर के एक सप्ताह कंप्लीट करते हैं। 7 दिन कंप्लीट होने के बाद सप्ताह का एक चक्र पूरा हो जाता है और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, दिन पुनः आवर्तित होने लगता है। दोस्तों कैलेंडर के द्वारा हम महीनों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आपको जानकारी होगी महीनों की संख्या 12 है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों एक माह में 28, 29, 30 या 31 दिन हो सकते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं एक माह में 28, 29, 30 या 31 दिन हो सकते हैं। दोस्तों जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये जो महीने हैं इनमें 31 दिन होते हैं। मतलब कि ये जो महीने होते हैं इनमें 31 दिन होते हैं। और अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये जो महीने हैं इनमें 30 डेज होते हैं। मतलब कि ये जो महीने होते हैं 30 दिनों के होते हैं। दोस्तों फरवरी जो है इसमें 28 या 29 डे हो सके। एक वर्ष जो होता है 365 दिन का हो सकता है और 366 दिन का भी हो सकता है। और एक वर्ष में जैसा कि आप जानते हैं 12 महीने होते हैं। दोस्तों वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी वर्ष को यदि हम चेक करें कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, दोस्तों ये चेक करने के लिए हम उसमें 4 से भाग लगाकर देखते हैं। जैसे 2016 है, यदि इसमें 4 से पूरा भाग जाता है तो यह लीप वर्ष होगा। यदि इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है तो ये साधारण वर्ष होगा। दोस्तों यदि शताब्दी वर्ष आ जाए, शताब्दी वर्ष जैसे 100, 200, 300, इन सब को चेक करने के लिए हम 4 से भाग देकर के ये चेक नहीं करेंगे कि यह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है।
दोस्तों ये चेक करने के लिए हम 400 से भाग देंगे। 400 से भाग यदि इनमें पूरा पूरा जा रहा है तो वह लीप वर्ष होगा। यदि 400 का इनमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो वह साधारण वर्ष होगा। दोस्तों साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। दोस्तों लीप वर्ष जो होता है हर 4 साल के अंतराल में आता है, मतलब कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब जब साधारण वर्ष होगा तब तब फरवरी 28 दिनों की होगी, और जैसे लीप वर्ष आएगा तब फरवरी 29 की हो जाएगी। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा लगा लेती, पूरा कर लेती है 365 दिन में, तो 1 साल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों 365 दिन में नहीं, बल्कि 365 दिन और 6 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जब यह पृथ्वी सूर्य का 4 बार चक्कर लगाती है तो ये 6 घंटे जुड़ करके एक दिन बन जाता है। 24 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे मतलब कि एक दिन हो जाता है। तो ये जो एक दिन है, ये जो एक दिन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद ये दिन हो जाएंगे 366। जब 366 दिन होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक लीप वर्ष है, और जब 366 दिन होंगे तो यहाँ पर फरवरी 29 की होगी। दोस्तों एक चीज़ और समझना पड़ेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, विषम दिन। दोस्तों विषम दिन निकालना आपको सीखना पड़ेगा। दोस्तों विषम दिन कैसे निकालते हैं? दोस्तों किसी भी महीने या किसी भी वर्ष के दिनों की संख्या में अगर हम 7 से भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है, 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वही उस महीने का या उस वर्ष का विषम दिन होगा। जैसे 28 है, 28 में यदि हम 7 से भाग देंगे, 28 में अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 चुक्को 28, तो इसमें क्या शेषफल बच रहा है? 0। शेषफल क्या है? 0। तो हम कह सकते हैं कि फरवरी महीने में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। मतलब कि जब फरवरी 28 की होती है तो विषम दिनों की संख्या उसमें 0 होगी। इसी प्रकार अगर फरवरी 29 की होगी तो उसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। इसी प्रकार 30 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो हम यहाँ पर 30 में 7 से भाग लगा देंगे और जो शेषफल होगा वो उस महीने का विषम दिन होगा। जैसे 7 चुक्को 28 माइनस 28 करेंगे तो कितना कितना बचेगा? शेष 2। तो मतलब जो 30 दिनों के महीने होते हैं उनमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 2, क्योंकि शेषफल कितना बच रहा? 2। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको जैसे कि एक हफ्ते 2 सप्ताह में, 2 सप्ताह मतलब कि 14 दिन, एक सप्ताह 7 दिनों का होता है, 2 सप्ताह मतलब 14 दिन में विषम दिनों की संख्या होगी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब कि पूरा पूरा कट जा रहा है, यहाँ पर शेष कुछ बच ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये 7 14 दिनों में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। क्या होगी? 0। इसी प्रकार यदि हम चेक करें 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या, 7 से भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही उस दिनों की विषम दिन होगा। 7 या 21, शेष कितना बचेगा? 4, मतलब 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 4। तो दोस्तों इस प्रकार से हम विषम दिन निकाल कर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले ये कोड याद करना पड़ेगी, महीना एवं उनके कोड याद करना पड़ेगी। दोस्तों जैसे जनवरी और अक्टूबर का कोड 6 है, फरवरी मार्च और नवंबर का कोड 2 है, अप्रैल जुलाई का कोड 5 है, मई का 0 है, जून का 3 है, अगस्त का 1 है, सितंबर और दिसंबर का 4 है। और उसी प्रकार दोस्तों आपको दिनों के जो कोड हैं वो भी याद करना पड़ेगी। जैसे यदि हमारा विषम दिन 0 आएगा तो हम कहेंगे कि रविवार है,
विषम दिन 1 आएगा तो हम कहेंगे कि सोमवार है। विषम दिन यदि 2 आएगा तो हम कहेंगे मंगलवार। इसी प्रकार दोस्तों आपको शताब्दी वर्ष एवं उनके विषम दिनों की संख्या आपको याद करना पड़ेगी। दोस्तों ये मतलब कि कोड मान लीजिए आप इनको, जैसे कि 100 का कोड 5 है और 200 का कोड 3 है, 300 का कोड 1 है, 400 का कोड 0 है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 100 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 है, 200 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3 है और 300 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 है और 400 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 है। दोस्तों 400 शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों 400 जो है एक लीप ईयर है, मतलब कि लीप वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है। इसमें 400 से पूरा भाग जा रहा है और शेषफल क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है? 0। इसमें 400 का पूरा भाग जा रहा है और शेषफल क्या बच रहा है? 0। इसलिए इसमें विषम दिनों की संख्या क्या है? 0 है। तो एक प्रकार से आप इनको विषम दिनों की संख्या ना कह करके कोड याद रखिए, जैसे कि 100 का कोड 5 है, 200 का कोड 3 है, 300 का कोड 1 है, 400 का कोड 0 है। इसी प्रकार दोस्तों आप ये सब कोड याद कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं इन कोडों की सहायता से। जैसे दोस्तों हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।